जग ड्रेकर से मिलिए। वह ड्रेकर हाउस होल्ड में पैदा हुआ था, एक ऐसा परिवार जो लेजेंड ड्रैगन स्लेयर्स का है। लेकिन इससे पहले कि जक अपने फैमिली टाइटल को शो ऑफ करता, उसके परिवार ने उसे अनफिट समझा। उन्हें दिक स्पोर्ट्समैन चाहिए था, लेकिन जक एक कर्स हीलर निकला, ऐसा लड़का जिसकी कोई परवाह नहीं करता था। पावर की तलाश में जक कॉन्टिनेंट्स में घूमता रहा और आखिरकार एक एशियंट रिलिक तक पहुंचा, एक ऐसा खजाना जो खुद एम्परर की भी चाहत था। लेकिन आखिर में एम्परर के भेजे हुए सोल्जर्स ने उसे पकड़ लिया। उसकी इंजरी इतनी सीरियस थी कि उसकी हीलिंग मैजिक भी काम नहीं आई, लेकिन किस्मत में कुछ और ही लिखा था। उस एन्शंट रेलिक ने एक अपग्रेड सिस्टम ट्रिगर किया, जो उसे एक छोटी उम्र में वापस ले गया। इस नए एनसेट पावर के साथ उसका असली सफर ड्रेकर हाउस होल्ड के ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन क्रेडल में शुरू हुआ। जक की कहानी में घुसने से पहले उसके परिवार का बैकग्राउंड समझना जरूरी है। ड्रेकर फैमिली तीन ग्रेट ट्रांससेंशुअल तरान ड्रेकर की वजह से है। वह हीरो जिसने हजारों साल पहले ईविल ड्रैगन बुट को हराकर दुनिया को बचाया था। तरान की जीत ने ड्रेकर हाउस होल्ड की शोहरत की बुनियाद रखी। शायद अपने लीने आज की वजह से ड्रेकर ब्लड लाइन के हर डिसेंडेंट को रा का ब्लेसिंग मिला है, जिससे वे आसानी से हाई लेवल रा अनलॉक कर सकते हैं और नाइट्स की तरह पावरफुल बन सकते हैं। लेकिन जग के आने तक सब ठीक था। अपने एंसेस्टर्स से अलग वरा यूज करने की एबिलिटी के बिना पैदा हुआ, एक ऐसी कमी जिसने उसे अपने ही परिवार में यूजलेस बना दिया। रिग्रेस होने के बाद जक अपने बेड पर आराम कर रहा है, बिल्कुल केयर फ्री। तभी सिस्टम विंडो उसे चौंका देती है। वह तुरंत हाई अलर्ट पर चला जाता है और ध्यान से सुनने लगता है, लेकिन रूम को स्कैन करने के बाद जब कोई नहीं मिलता, तो वह सोचता है कि शायद उसने बस इमेजिन किया है। लेकिन फिर और कुछ सिस्टम विंडोज खुलती है। इन सिस्टम विंडोज में से एक विंडो सबसे इंटरेस्टिंग डिटेल देती है। यह अनाउंस करती है कि जिक की सोल ने एल्डर ड्रैगन की विल रिसीव की है और वह पूरी तरह से उसकी सोल का हिस्सा बन गई है। जल्द ही जक को सिस्टम के एक हिस्से पर अथॉरिटी भी मिल जाती है। एक्टिवेशन कंप्लीट होते ही उसकी आईसाइट सिस्टम विंडोज से भर जाती है। पहली विंडो उसके ओवरऑल स्टैट्स दिखाती है, उसकी क्लास स्किल्स और एक यूनिक स्किल कैटेगरी जिसे ड्रैकोनियन स्किल कहते हैं। यह स्किल सिर्फ तब अनलॉक होगी जब वह 10 पॉइंट्स जमा करेगा। लेकिन अभी उसके कारमा पॉइंट्स 0 हैं। क्यूरियस होकर वह सिस्टम के साथ खेलना शुरू करता है और जल्द ही उसे यूज करने का तरीका समझ जाता है। एडमिनिस्ट्रेशन स्टेटस विंडो में दिखाए गए सबसे इंपॉर्टेंट चीज उसका क्लास स्किल है। उसकी क्यूरियोसिटी की वजह यह है कि क्लास स्किल्स ये शब्द ड्रैकोनिक लैंग्वेज का है जो इस जमाने में यूज नहीं होता। उसने अपने मास्टर से इसके बारे में सुना था। उसके मास्टर के मुताबिक एसेंट वर्ल्ड के लोग अपने स्ट्रेंथ्स के हिसाब से क्लासिफाई होते थे। हर क्लास के पास स्पेशलाइज्ड टेक्निक्स होते थे जो स्किल्स कहलाते थे। जीके की क्लास हीलर है, इसीलिए उसकी स्किल हीलिंग है। जग के अवेक होने के बाद उसका मास्टर जो एक महिला थी, उसे इतनी कठोर ट्रेनिंग देती है कि वह मौत के दरवाजे तक पहुंच जाता है। उसकी ट्रेनिंग मेथड्स हटकर थी और उसे अभी भी वह अनबे मेबल पेन याद है जो उसने उस पर डाला था ताकि वह उसे हील कर सके। किसी भी हाल में जग डिसाइड करता है कि वह वेरीफाई करें कि क्या वह सच में एक हीलर है जैसे सिस्टम बता रहा है। जब वह अपनी पावर्स एक्टिवेट करता है तो उसे एहसास होता है कि वह सच में एक हीलर है। वह शॉक्ड रह जाता है क्योंकि अपनी पास्ट लाइफ में वह 20 में हीलर बना था। तब उसकी ईथर हॉल अनलॉक हुई थी क्योंकि वह अपनी हीलिंग एबिलिटी का यूज नहीं कर सकता बिना ईथर हॉल के। इसका मतलब है कि उसकी ईथर हॉल पहले ही अनलॉक हो चुकी है। और यह एक अच्छी खबर है ना। सिर्फ वो अपनी सारी मेमोरीज के साथ पास्ट में वापस आया है, बल्कि उसके स्किल्स भी साथ आए हैं और यह उसे और भी एडवांटेजेस पोजीशन में डाल देता है। वह डिसाइड करता है कि वह सिस्टम को और एक्सप्लोर करेगा ताकि वह जान सके कि और क्या सरप्राइज हैं। किसी ने उसका नाम पुकारा और दरवाजा खटखटाया। तुरंत वह सिस्टम विंडोज को साइड में पुश करने की कोशिश करता है ताकि कोई ना देख सके, लेकिन इम्पेशेंट विजिटर बिना रिस्पांस का इंतजार किए ही रूम में घुस जाता है। जो लड़का अंदर आया है वह जग का एक्सक्लूसिव सर्वेंट डेकर है। जाहिर है वह ये चेक करने आया है कि क्या उसका यंग मास्टर आने वाले इवेंट के लिए तैयार है। बिल्कुल जग को कोई आइडिया नहीं है कि उसे किस चीज के लिए तैयार होना है। यंग मास्टर का इस स्पेशल दिन को भूल जाना इस बटलर को और भी गुस्सा दिला रहा है। दूसरी तरफ जग को याद आता है कि अपनी पास्ट लाइफ में भी
वह हमेशा डेकर से डरता था। चाहे उसका दिमाग 12 साल के इंसान का है, लेकिन उसका सबकॉन्शियस इस बॉडी में भरी हुई डर को नहीं हटा सकता। तभी एक क्लास स्किल एक्टिवेट होती है, कंपोज्ड माइंड। तुरंत जग का कांपना और उसके चेहरे का डर बिल्कुल गायब हो जाता है। कंपोज्ड माइंड एक ऐसी स्किल है जो यूजर के मेंटल स्टेट को हर हाल में काम और कंपोज्ड रखती है। चाहे सिचुएशन कुछ भी हो, जग को यह काफी आसान लगता है, क्योंकि ये खुद ही एक्टिवेट हो सकती है। इसी बीच बटलर अपने आप को रिपीट कर रहा है, अपने यंग मास्टर को आने वाले इवेंट की इंपॉर्टेंस याद दिलाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जग तुरंत रिस्पॉन्ड नहीं करता। बटलर के बहुत इंसिस्ट करने के बाद जग आखिरकार ध्यान देने लगता है और एडमिट करता है कि उसे याद है, उसे क्लियर याद है कि इवैल्यूएशन टेस्ट जो पंक्रेशन के नाम से, पेशेंट के नाम